यस। सो इलेक्ट्रिक लेने के बाद आपका जो पेट्रोल से एंड इलेक्ट्रिक से हाँ। दोनों का अगर हम देखते हैं, मतलब खर्चा आपका कितना सेविंग होता है मंथली, रियल लाइफ में कितना देती है? So, ये दिखने में तो काफी स्पोर्टी है, काफी Right. सही है। ओबेन रॉर की इजी सिग्मा 4.4 किलोवाट आवर वाली, इसका हम ओनरशिप रिव्यू करने वाले हैं। तो हमारे साथ रोहन सर है जिन्होंने इस गाड़ी को लिया है। सो डेफिनेटली वेलकम सर। थैंक यू। सो सर बताइए आपका डेली का रनिंग क्या है, आपका मतलब क्या रहता है डेली का? ओके, सो मयूर, मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल नाम रोहन है। ओके। मैं साइबर सिक्योरिटी में काम करता हूँ एंड फैमिली बिजनेस भी है हमारा, methicrix.com। ओके। वो जो मोस्टली हम वीकेंड पे हैंडल करते हैं, बट डेली मुझे ऑफिस जाना पड़ता है बानेर से खराड़ी, जो कि है 26 किलोमीटर वन वे। तो मेरा डेली मिनिमम रनिंग है 52 किलोमीटर ये बाइक पे। ओके। यस, एक्चुअली मेरे वो कम्यूट के लिए मैंने ये बाइक ली है। मैंने इसके पहले करिश्मा पे जाने की कोशिश की 2 हफ्ते, बट उसके Okay. बाद मुझे क्लच दबा दबा के लेफ्ट हैंड में पेन होने अच्छा। लग गया। सो इलेक्ट्रिक लेने का बड़ा रीजन आपका क्या था कि इसको ही आपके पीछे क्यों इलेक्ट्रिक? सो लाइक आई सेड, क्लच मुझे नहीं चाहिए था। ओके। बट तो फिर मैंने एक्टिवा ट्राई की, एक्टिवा लेके गया, बट उसके व्हील्स छोटे हैं ओके। एंड पेट्रोल डालना पड़ा। तो करिश्मा पे मुझे डेली पेट्रोल लगता था 180 to 200 रुपीज़ का। ओके। एंड एक्टिवा पे छोटे व्हील्स होने की वजह से मुझे बहुत गड्ढों पे खराब दिक्कत रास्तों होती पे थी। सस्पेंशन में इशू Yes. आता है, राइट? तो मैं ईवी बाइक ढूंढ रहा था जो मुझे सस्ता पड़ जाएगा Okay. पेट्रोल वाइज, एंड बड़े व्हील्स वाली चाहिए थी। अच्छा। यस, तो मुझे ओबेन रॉर एंड रेवॉल्ट दो RV400 दो ही मतलब ऑप्शन। इसको लेने से पहले आपने कौन सी गाड़ी देखी थी यस, ईवी में? रेवॉल्ट RV400 देखी Okay. एंड ओबेन रॉर देखी। तो क्या लगा इन दोनों में फर्क आपको? दोनों बाइक अच्छी है, बट रेवॉल्ट RV400 का सीट लेंथ मतलब यहाँ तक ही ऑलमोस्ट, राइट। सो पीछे बैठने वाले को काफ़ी दिक्कत होती है। एंड सेकंड, उसका पिकअप का जो ट्यूनिंग था, इवन इन इको मोड, वो बहुत एग्रेसिव था। ओके। सो पीछे जो बैठा है वो पीछे फेंका जा रहा था इको मोड पर भी? इको मोड पर भी ओके। ऐसे। मतलब स्मूथनेस जो है वो रिवॉल्ट में नहीं थी, जो ओबेन में Yes. आपको थोड़ी अच्छी लगी। यस, इसका ट्यूनिंग जो Tuning है अच्छा है, right. बहुत सही है। Okay. और इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या पड़ी थी आपको? मैंने बाइक ली दिवाली ऑफर के टाइम पे, Okay. तो थैंकफुली मुझे एक्चुअली Offer सस्ती भी पड़ी। मिल गया। और यस, कैशबैक मिला, ऑफर मिला। मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी ओके। मुझे, बट मैंने शोरूम से ही डिलीवरी ली। मुझे पड़ी है 1,36,000 में ओके। ऑन रोड। एंड फिर मैंने 13,000 का 8 ईयर वारंटी एक्सटेंशन, ओके, जो वारंटी एंड कुछ एप्लीकेशन का आता है सपोर्ट। करेक्ट। Right. सो लाइफ टाइम एप्लीकेशन कंट्रोल थ्रू योर फोन। स्टार्टिंग में ही पूछना था कि आपको लुक वाइज और डिजाइन वाइज ये हाँ। कैसी लगी? नया सिग्मा मॉडल है, यस, इजी सिग्मा मॉडल। यस। तो कैसा लगा आपको फर्क? मतलब ये दिखने में तो काफ़ी स्पोर्टी है, काफ़ी Right. सही है। इसका वेट वगैरह भी मुझे बहुत अप्रोप्रिएट लगता है करिश्मा पल्सर 220 के रेंज Right. में। एंड अभी मैं कहीं पे पार्क करके कहीं गया एंड वापस जब मैं आके अनलॉक करता हूँ, मुझे अभी तक 3 बार लोगों ने आके पूछा है कि ईवी बाइक है क्या, कौन सी Right, मतलब कंपनी पता का ही है। नहीं चलता रोड प्रेजेंट पर, जैसे कि आप हाँ। चला रहे हो तो यस, देखते बट सब अट्रैक्टिव लगता है लोगों को। attractive, right. एंड ग्रीन प्लेट देख के वो आने को लगता है कि ये कौन सी ईवी है। इलेक्ट्रिक है, राइट। हाँ, फिर वो पूछ लेते हैं रेंज वगैरह। फिर फोटो भी निकाला एक ने तो ओके। तो उनके बेटे के लिए उनको वो सोच रहे थे। तो Okay. काफी अट्रैक्टिव लुक्स है इसके। लुक्स वाइज तो आपको यस, बेस्ट लगी। यस, एंड इसमें आपने गेस भी किया होगा कि LFP बैटरी मिलती है, यस, जो कि सेफ्टी के लिए भी अच्छी है यस। एंड लॉन्ग टर्म में भी आपको लाइफ अच्छी देगी। तो इसके बारे में आपने कुछ देखा था कि यार ये LFP बैटरी होनी चाहिए इलेक्ट्रिक बाइक में? राइट। सो जब मैं ओबेन शोरूम गया था तब मैंने फर्स्ट टाइम टर्म सुनी थी LFP बैटरी। हाँ हाँ। तो फिर मैंने गूगल वगैरह सर्च किया था, AI से भी पूछा था। तो ओवरऑल LFP बैटरी आई अंडरस्टूड इज बेटर एट हीट डिसिपेशन, हीट जनरेट भी कम करता है एंड ओवरऑल उसकी लाइफ ज़्यादा होती है। लाइफ ज़्यादा होती है। प्लस ये मुझे रियलाइज हुआ कि ओबेन 8 ईयर्स तक वारंटी देने को तैयार था, ओके। बट रेवॉल्ट का आप एक्सटेंडेड वारंटी भी लोगे तभी 5 ईयर्स ही पहुंचता है। हाँ, ये तो पॉइंट हाँ। होगा वारंटी एक्सटेंड करने का। हाँ, आपने पैसा भी दिया, सब Correct. कुछ दिया, लेकिन बाद में आफ्टर सेल सर्विस वगैरह जो रहती है हाँ। उसमें आपने कुछ देखा कि रिवॉल्ट की कैसी है, ओबेन की कैसी है, सब कुछ? सो ओबेन अभी इसका मुझे सर्विसिंग करवाना है, ओके। बट मुझे थोड़ा सा फील आया था बीच में कि इसका सस्पेंशन इज अ बिट हार्ड, जो अभी ट्यूनिंग है इसका। ओके। ये
5 या 7 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन है। तो आपने कुछ कॉल वगैरह करनी हाँ, होती है मैंने response? उनको कॉल किया, उन्होंने मुझे बोला कि आप ला के दीजिए बाइक, आपको जल्दी होगी तो हम 1 घंटे में करके देंगे। राइट। तो मैं उसको लेके जाने वाला हूँ कल। सो सर्विस अच्छी है। हाँ, अभी तक तो सर्विस का अच्छा रहा है, बट एक पॉइंट, जब मैं रेवॉल्ट की बाइक टेस्ट करने गया था, तब उन्होंने जो अंदर लगाई हुई थी शोरूम में बाइक, वो दी ही Okay. नहीं मुझे। टेस्ट राइड के लिए जो डेमो पीस रहता है वही आपको प्रोवाइड किया? नहीं, तो उन्होंने क्या किया, उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक बंदा काम करता था, उनका ही उनकी दी। एम्प्लॉय, तो उनकी 3.5 ईयर्स और 3 इयर्स ओल्ड मुझे बाइक चलाने को दे दी। रिव्यू मतलब सॉरी टेस्ट राइड के लिए? यस। मतलब तो वो शोरूम में जो मॉडल था, हाँ। वो मॉडल और वो मॉडल सेम था या अलग था कुछ? नहीं, वो सेम था, सेम था। बट उन्होंने मतलब आई डिड आस्क देम कि 3 साल में आपके कुछ तो फीचर ऐड हो गए होंगे, फीचर्स पिकअप वगैरह, आपको मतलब जो फील हाँ, आनी चाहिए रियल लाइफ में राइट, वो कुछ तो चेंज नहीं हुआ है क्या आपका? वो बोले कुछ भी नहीं चेंज हुआ है, तो दोनों बाइक सेम है, आप यही यूज कर लो। तो ओबेन का कैसा रहा? नहीं, मैं शिवाजी नगर इसमें भी गया हूँ। मतलब आपने ऑनलाइन लिया था, उससे पहले कुछ शोरूम में जाकर देखा होगा ना आपने? यस, ऑनलाइन मैंने बहुत बाद में Booking ऑर्डर हो किया। गया, okay. जब मैं फर्स्ट शोरूम में गया था शिवाजी नगर के, वहाँ पे उन्होंने मुझे इमीडिएटली सारे फीचर्स एक्सप्लेन किए। राइट। इसमें मतलब डबल स्टैंड नहीं है, उन्होंने मुझे पहले ही वार्न कर दिया था, तो वो भी काफ़ी ओपन थे। ओके। एंड जब मैंने टेस्ट राइड मांगी, इमीडिएटली मुझे उन्होंने बोला दोनों आप ट्राई कर लीजिए, ईजी वाला भी एंड सिग्मा वाला भी। हाँ। तो उन्होंने सब कुछ वहीं पे मुझे अवेलेबल करके दे दिया था ऐसे, तो जो वो सही लगा। इसको आपने लेने के बाद कितना रनिंग किया अभी तक? रनिंग कितना? आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 1800 हुआ है अभी तक। ओके, मतलब दिवाली के आसपास आपने ली? यस, 15 सितंबर को मुझे बाइक मिली है। तो आपको मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी? बिल्ड क्वालिटी तो काफ़ी सही है। मुझे काफ़ी बार फुटपाथ से भी बाइक लेके जानी पड़ती है, खराब रास्ते पे बाइक लेके जानी पड़ती है, कभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड ये बाइक में ओबेन ने थैंकफुली ब्रेक असिस्ट दिया है, यूनिफाइड ब्रेक असिस्ट। तो उन्होंने मुझे बाइक लेते वक्त ही एक्सप्लेन किया था। हाँ। तो मैं कभी कभी क्या होता है, स्पीड में हम होते हैं एंड अचानक से कोई आ जाता है, राइट। तो हम कभी कभी पीछे का ही ब्रेक दबाते हैं, तो पीछे का टायर स्लिप हो जाता है या फिर आगे का, फिर तो हम गिर जाते हैं। मतलब जो बोलते कि इसमें यूज नहीं है, मतलब काफी जने बोलते कि इसका कुछ फीचर्स का यूज नहीं होता, बट आपने कभी रियल लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस लिया है? यस। सो एक बार मैं खराड़ी रोड पे ही 55 वगैरह के स्पीड से जा रहा था, एंड अचानक से एक बाइक आ गई एकदम सामने। ओके। तो एंड मैंने गलती से सिर्फ आगे का ब्रेक दबा दिया था। एंड वो स्पीड पे मैं पुरानी बाइक पे होता तो गिर ही जाता, बट थैंकफुली उस टाइम पे गिरा भी नहीं, एंड ड्रास्टिकली स्पीड भी रिड्यूस हो गया। एंड तो ये बहुत अच्छा फीचर है, मैं बोलूँगा कोई भी बाइक में होना चाहिए आइडियली, ABS एंड ब्रेक असिस्ट दोनों भी। हाँ, रिवर्स मोड का यूज आपने कभी किया है? रिवर्स मोड हर बार, मतलब हमारे ऑफिस पे जब बाइक पार्क होती है तो थोड़ा इंक्लाइन पे होती है, राइट। तो पीछे लेने में हर दिन दिक्कत होती थी पुरानी बाइक्स को, तो इसमें आप जस्ट ये बटन दबा देंगे तो रिवर्स मोड ऑन हो जाएगा। यस। ग्राउंड क्लियरेंस भी देखा जाए तो ज्यादा है सबसे? यस, बहुत ज्यादा है। तो ऑफ रोडिंग में खराब रास्तों पर या कुछ बड़े जो बम्प्स होते हैं, स्पीड ब्रेकर, कभी टेंशन कुछ नहीं है? कुछ दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका राइडिंग कंफर्ट आपको कैसा लगा, सिंगल एंड डबल जब आप बैठते हो तब? ये थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगेगा, बट इसका 2% राइडिंग कंफर्ट ज्यादा है। क्योंकि इसका मोनोकॉक सस्पेंशन है जो कि थोड़ा हार्ड होता है, सो डबल सीट जब बैठेंगे तब बाइक ज्यादा स्मूथ लगेगी। जो दूसरी बाइक्स में तो प्रॉब्लम वो उल्टा होता है उनका, बट इसका ऐसा है। बट सिंगल में थोड़ा सा हार्ड मुझे फील आता है, बट कभी दिक्कत ऐसे नहीं लगी। वैसे आपने पहले बताया था कि जो आप उसको सर्विस में देखा पूछा था, तो वो बोले थे ना कुछ इसमें आप करके देंगे। हाँ, करेक्ट, इसलिए फिर मैंने उन्हें कॉल किया, बट वो भी वो एडजस्ट करके देने वाले हैं। अलर्ट सिस्टम करके एक फीचर है इनका, जिसमें अगर आप मोटर ऑन करेंगे एंड 0 to 5 के स्पीड में रहेंगे तो एक कांस्टेंट बीप आते रहेगा 5 kmph के आसपास, 5 के नीचे। हाँ, जब आप 6 पे पहुंचेंगे तब वो बंद हो जाएगा। बट जब आप ट्रैफिक में होते हैं तब काफी सिनारियोज होते हैं जहाँ पे आपको रुकना है, फिर 2 सेकंड बाद इमीडिएटली चलना है, फिर 2 के स्पीड पे 3 पे स्पीड पे जाएंगे, वापस रुक जाएंगे। तो वो सेफ्टी के ऊपर भी आता है ना? करेक्ट। हाँ, सेफ्टी के ऊपर भी उन्होंने बताया कि ये सेफ्टी के हिसाब से भी यस, इट्स अ सेफ्टी फीचर, बट आपको थोड़ा सा वो अलग लगा। सो मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि फीचर रिमूव करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, इसका इम्प्लीमेंटेशन गलत है। इम्प्लीमेंट थोड़ा सा, इंस्टेड ऑफ कांस्टेंट बीप आप 5 सेकंड बाद बीप करो, 10 सेकंड बाद बीप करो, राइट? या फिर 0 से बाइक निकल गई तो आप बीपिंग बंद कर दो, ऐसे। सो इम्प्लीमेंटेशन चेंज करो, फीचर रिमूव मत करो। इम्प्रूवमेंट में ओबेन को बोलूंगा कि इंस्टेड ऑफ गिविंग अ टॉगल, आप बाइक शुरू करेंगे तब इको पे रहेगा,
तब आप वापस प्रेस करेंगे तो सिटी पे जाएगा, वापस प्रेस करोगे तो हैवॉक, बट हैवॉक से आप डायरेक्ट इको नहीं आ पाएंगे, राइट, इको से डायरेक्ट हैवॉक नहीं जा पाएंगे। थोड़ा वो इम्प्रूवमेंट तो साइकिल करने की जगह अगर इंडिकेटर की तरह 1 2 3 हाँ डायरेक्ट बटन दे दिया तो बेटर हो जाएगा। और जो मेन जो रहता है कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक बाइक लेने के बाद या इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने के बाद या कोई ईवी लेने के बाद रियल लाइफ में कितना देती है, सो रेंज आईडीसी और रियल में दोनों में आपको क्या अंतर लगा या जो शोरूम ने बताया था उस पर? ओके, सो जब से मैं फर्स्ट टाइम से शोरूम गया हूँ उन्होंने बताया 4.4 वेरिएंट को मुझे 140 किलोमीटर की रेंज मिलेगी, बट वो इको मोड पे होता है, डिस्प्ले पे भी आपको इको पे 140 रेंज दिखेगी, बट रियल लाइफ में आप पूरा टाइम इको पे नहीं चलाएंगे। राइट, सो सिटी इको हैवॉक मिक्स मुझे अप्रोक्सीमेटली 110 वन चार्ज में मिल जाता है। तो आपको 140 तो उन्होंने बताया था कि आईडीसी से उतना 140 मिलेगी, हाँ वो मिल रही है ना? यस जेन्युइनली मिल रही है। अगर मैंने कभी कोशिश की कि पूरा में चार्ज पे सिर्फ इको पे चलाऊं तो मोस्ट लाइकली मिल ही जाएगी। यस। और इसका चार्जिंग टाइम वगैरह मैंने मिनिमम इसको 19% से चार्ज किया है, उस टाइम पे मुझे अराउंड 5 आवर्स में लगे थे, 5 से थोड़ा कम, बट 5 आवर्स में पूरा 100% हो गया था। हो जाता है। यस यस। सो इलेक्ट्रिक लेने के बाद आपका जो पेट्रोल से एंड इलेक्ट्रिक से दोनों का अगर हम देखते हैं, मतलब खर्चा आपका कितना सेविंग होता है मंथली? वैसे मंथली का मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं किया है, बट पेट्रोल का कॉस्ट मंथली आपका कितना जाता था पहले? अराउंड 5,500 to 6,000 रुपीज। 5 to 6,000 हाँ, बाने टू खराड़ी कम्यूट एंड वीकेंड में जहाँ पे मैं जाता था। तो राउंड फिगर आपको कितना लगता है कि मतलब देखा जाए यूनिट के हिसाब से? तो सो अप्रोक्सीमेटली मुझे डेली 1 यूनिट लगता है, क्योंकि मेरे सिर्फ 30 to 40% बैटरी लगती है एवरी डे। ओके, तो अप्रोक्स 11 रुपीज कॉस्ट है पुणे में 1 यूनिट का, तो मंथली मुझे 600 to 700 रुपीज लगते हैं ऑल अक्रॉस मेरे डेली कम्यूट, वीकेंड, एवरीथिंग। मतलब महीने का खर्चा इलेक्ट्रिक में 500 से 600 रुपए पर मंथली। जो पेट्रोल से अगर हम कंपेयर करते तो महीने का आपका 5,000 तो सेविंग हो रहा है हर महीने। यस, एक साल में आप अप्रोक्सीमेटली 60,000 रुपए बचा रहे हो। यस डेफिनेटली। और मेरे को एक पूछना है कि इसके कुछ कनेक्टिविटी फीचर्स जो आपको अच्छे लगते हैं इसमें, यस, वो कौन से आपने यूज किए हैं अभी? जैसे कि आपने एक्सटेंडेड वारंटी का ऑप्शन लिया है। करेक्ट। सो क्या आपको अच्छा लगा इसमें? राइट, सो वो जो पैकेज है जिसमें वारंटी भी एक्सटेंड होगा एंड कनेक्टिविटी फीचर मिलेंगे, उसके बाद अगर मैंने गूगल में नेविगेशन लगाया है तो मुझे पूरा मैप नहीं दिखेगा, बट लेफ्ट टर्न 1 किलोमीटर बाद है, राइट या फिर गो स्ट्रेट, वो यहाँ पे दिख जाएगा। प्लस अगर आपको कॉल आया तो फिर किसका कॉल आ रहा है, सॉन्ग कौन सा प्ले हो रहा है, वो सब डिस्प्ले में दिख जाता है। यस, प्लस ऐप में आपको फिर दिख जाएगा कि करंट चार्ज कितना है बाइक का वगैरह ऐसे बैठे। और जियो फेंसिंग जो मिलता है, लाइव लोकेशन वगैरह, वो करेक्ट वो यूज करते हो आप? जियो फेंसिंग अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बाइक मैंने 1-2 बार ही किसी को दी है, बट यस बाइक लोकेशन तो दिख ही जाता है। तो आपको क्या लगता है कि सब्सक्रिप्शन वो लेना चाहिए? या आप अगर मतलब बहुत ही बड़ा गैम्बल करेंगे कि अगर आपने वो सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो, क्योंकि हाफ कॉस्ट तो बैटरी की है, तो सब्सक्रिप्शन ले ही लो, प्लस आपको कुछ फीचर भी मिल जाते हैं, गुड टू हैव ऐसे। और लास्ट में हमारा एक पॉइंट है, वीडियो काफी लंबा नहीं करना चाहता था मैं। श्योर। इसके जो कुछ पॉजिटिव पॉइंट आपको लगे कि ओबेन में जो आपको मिलते हैं दूसरे ईवी से, जो कि यार मतलब शॉर्ट वर्ड में आपको सबको पता चल सके कि इसमें क्या अच्छा आपको? सो आपका बाइंग जो आप सर्विस सेंटर में जाएंगे, सॉरी शोरूम में जाएंगे, वहाँ का जो एक्सपीरियंस है वहाँ पे सब ऐसे ट्रस्टवर्दी लगे। मतलब आफ्टर सेल सर्विस? नो, बिफोर सेल सर्विस। जब आप फर्स्ट टाइम शोरूम जाएंगे वो मुझे बहुत अच्छा लगा, एटलीस्ट पुणे में। आफ्टर सेल्स वालों से जिससे भी बात की है वो भी बहुत रिस्पॉन्सिव रहे हैं, तो ये ओबेन कंपनी का मुझे अभी तक लगा। देन उन्होंने जो बाइक बिल्ड की है इसमें काफी सही फीचर सही यूज किया है। यहाँ पे आपको जगह मिल रही है अंदर, फोन क्वालिटी वगैरह भी, बिल्ड क्वालिटी भी एक्सेप्टेबल है। इसके नीचे आपका चार्जर बैठ जाएगा, तो काफी सही लगा है बाइक का बिल्ड, रेंज, सारे ही फीचर्स। ओके। प्लस नॉर्मल कोई ईवी में अगर आप स्टैंडर्ड बैटरी ले रहे हैं तो वो तो अच्छा ही है, बट इसमें LFP बैटरी है विच हैज बेटर एडवांटेजेस ओवर अ ट्रेडिशनल बैटरी, तो ये भी अच्छा किया है। और मेरे हिसाब से 8 साल की वारंटी कोई ब्रांड प्रोवाइड नहीं करता एक्सटेंडेड में भी। नहीं, ज्यादा 5 साल ही है ना। एग्जैक्टली, रेवॉल्ट के जैसे मैंने कहा 5 ही साल था, लेकिन वो भी सर्विस में कैसा रहेगा किसी को पता नहीं। वो भी एक इश्यू है। ट्रू। ओके, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो बाइक का जो पैकेज है
वो आपको कैसा लगा? हमारे जो सब्सक्राइबर है, हमारे जो व्यूअर्स है, वो काफी देखेंगे बाद में कि यार इलेक्ट्रिक बाइक अभी की जो जमाना है इलेक्ट्रिक बाइक का, वो कैसा है, लेना चाहिए क्या, और इसको भी क्यों लेना चाहिए, ऐसा कुछ आपको बता सकते हैं आप? सो ईवी बाइक तो लेना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप हर दिन ज़्यादा कम्यूट करें, मे बी अबाउट 20 किलोमीटर्स, तभी इलेक्ट्रिक स्कूटर से तो बेटर आपको क्या नहीं, स्कूटर से कंपेयर करेंगे तो ये व्हील साइज के लिए तो आप डेफिनेटली बाइक ही लो। पावर वगैरह कुछ, पावर भी आपको बहुत बेटर मिलेगा, इसकी बैटरी कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, तो बाइक तो डेफिनेटली बेटर। सो ओवरऑल जो ओबेनडोर इजी सिग्मा 4.4 किलोवाट वाला जो नया मॉडल था, उसका एक रियल लाइफ रिव्यू था। सो डेफिनेटली काफ़ी अच्छी बात है, इसे अच्छी तरीके से आपने शेयर किया है। थैंक यू सो मच।